आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के 36वें वर्षगांठ पर आज देहरादून स्थित परिस कलम में समारोह का आयोजन किया गया। अकादमी के 36वें वर्ष के अवसर में अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासियों में साहित्य सृजन कर उनके इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित किया गया। देश भर में पठन पाठन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व आर्थिक विकास से जुड़े मूल अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों को जन जन तक पहुंचाया गया। इससे आज यह समाज देश में अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक हुआ है। इससे इन समुदायों की जीवन शैली सुधरी है। वहीं इस समारोह में कई माननीय गण उपस्थित रहे। हमारा ये है, हमने जो दलित साहित्य दिवस मनाना शुरू किया है 2019 से, उसका तीसरा वर्ष था 6 तारीख को। तो वो सभी सारे देश की जो शाखाएं हमारी, उन्होंने सब कल दलित साहित्य दिवस मनाया। क्योंकि और सभी लोगों का हिंदी दिवस है, गुजराती दिवस है, राजस्थानी दिवस है, या दूसरे दिवस उनके अपने हैं। हमारा कोई यानी अलग से कोई ढंग का कोई नहीं था जिसे गर्व के साथ हम कह सकें। तो दलित साहित्यिक स्थापना देश विदेश सब हो चुकी है, विश्वविद्यालय में हो चुके हैं। विश्वविद्यालय में इस पर शोध हो रहा है, दलित साहित्य पर, दलित कलाओं पर, दलित इतिहास पर। तो जब वो स्थापित हो चुका है, वहाँ अलग से हर एक लाइब्रेरी में अलग से प्रकोष्ठ बन गया है दलित साहित्य का। तो उसे ज़रूरी था कि हमारे एक अलग से भी कोई प्रतीक हो। तो हमने दलित साहित्य दिवस के रूप में 6 अक्टूबर की घोषणा की थी और वो सब जगह मनाया जाने लगा है। कल सारे देश में मनाया गया, काफ़ी उसका प्रचार भी हुआ है। अपना व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक पर भी और दूसरे मीडिया ने भी, आप जैसे भाइयों ने बहुत कुछ उसके प्रसारित किया है। साहित्य अकादमी प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर जयपाल सिंह, उत्तराखंड। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्म दिवस के अवसर पर 6 अक्टूबर को दलित साहित्य दिवस के रूप में मनाया गया है। ये तीसरा दलित साहित्य दिवस मनाया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनके जन्म दिवस पर भव्य स्वागत किया गया है। और जो 36 साल से लगातार समाज में जो काम कर रहे हैं और प्रेरणा स्रोत बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में, समाज को महापुरुषों के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में, कला के बारे में जो डॉक्टर साहब ने प्रयास किया है समाज तक पहुंचाने का, आज उसकी पहचान जो है भारत ही नहीं विश्व स्तर पर होगी। और जो लोग ये समझते थे कि दलित साहित्य क्या चीज़ है, तो उस दलित साहित्य को ये बताया है कि इस भारतवर्ष के अंदर जो दलित समाज 85% समाज है, तो वो उसकी पहचान इस तरह से बनाई है जैसे कभी जो है किला टूट जाता है और उसका जो है खंजर बताता है कि कभी इमारत बुलंद थी। तो ये दलित साहित्य समाज को, एक समाज का दर्पण है। वो ये बताया है कि भारत के अंदर जो बहुजन समाज है, वो उसका गौरवमय इतिहास है, उसका गौरवमय जो है साहित्य है, उसका कला है, उसकी संस्कृति है। वो डॉक्टर साहब के प्रयास से 36 सालों से हो रहा है। और 36 सालों में जो दस्तावेज डॉक्टर साहब के द्वारा जो तैयार हुआ, तकरीबन पूरे देश और विदेशों से करीबन 25,000 लोगों को इस दलित साहित्य माध्यम से जो समाज में काम कर रहे हैं 25,000 लोगों को सम्मानित किया है। वो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग किसी भी तरह से समाज को जन जागरण कर रहे हैं, उनका जो अकेडमी का जो दस्तावेज तैयार है वो उन्होंने तैयार किया है। और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर जो है काम किया है। और यहाँ उत्तराखंड में ये समझिए, जैसे दलित साहित्य अकादमी 84 में इसका गठन हुआ था, तो 90 से जो है उत्तराखंड में लगातार इसका प्रसार पूरे समाज के लिए हो रहा। उत्तराखंड के हर जनपद में इसकी शाखा है। और जो समाज की समस्या है, जो अधिकार हैं उनके, चाहे वो नौकरी से संबंधित है, चाहे उनके जीवन से संबंधित है, उस सभी मांगों को सरकार के शासन के स्तर पर रखा जाता है और उसको समाधान करने के लिए दबाव बनाया जाता है। तो ये दलित साहित्य अकादमी का अपने आप में जो है डॉक्टर सुमनाक्षर जी के नेतृत्व में जो हम यहाँ काम कर रहे, और उनके इस अवसर पर जन्म दिवस को मनाते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। और आप लोगों ने जो इसको आगे, आज उत्तराखंड की भारतीय दलित साहित्य अकादमी शाखा जो है
उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम में अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोहनपाल सुमनाक्षर और उनके अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से आए हैं। इसका मकसद केवल यह है कि पिछले 35 वर्षों से भारत में यह संस्था भारत में ही नहीं विदेशों में भी काम कर रही है, जो गरीब, कुचले, दबे, आदिवासी, SC, ST या अल्पसंख्यक हों, सभी के उत्थान के काम करती है। और उसके साथ साथ पिछला जो साहित्य रहा है भारत का, जहाँ कहीं इन समाजों के इतिहास को नहीं लाया गया या उसको जगह नहीं मिल पाई, उसको उजागर करके उसको प्रकाशित करना, किताबें बनाना और लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करना, उसके माध्यम से लोगों को जागृत करना अपने मौलिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, और देश की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ने के लिए उनको क्या योग्यता हासिल करनी चाहिए, उस पे अग्रसर करने के लिए अकादमी के प्रयास रहे हैं। तो इस सफ़र के 35वां साल अभी 35वीं वर्षगांठ है, तो इसको मनाते हुए हर प्रदेश में ये कार्यक्रम हुए हैं। और आज जो यहाँ पर हमको मौका मिला है इन लोगों का सम्मान करने का, तो हमने इसी क्रम में इस कार्यक्रम को करके लोगों तक ये संदेश, इस मौके पर जो स्मारिका अभी जो विमोचन किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसके माध्यम से क्या क्या काम हुए हैं वो 35 साल का सफ़रनामा उसमें है, लोगों तक जाएगा, लोगों में जागृति आएगी और लोग अपने को कम से कम शिक्षित और आर्थिक, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। उत्तराखंड खबर के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।